Assalamu alaikum, dear SLS student. Today is our lecture number 41 of countdown number 3 and today's date is 18th August Tuesday. जी बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4 को ही अगेन जो है वो कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 134 से। जी तो बच्चों, हमने ऑलरेडी जो है कल के लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें मल्टीप्लाई करना जो है वो सीखा और पॉइंट का एडिशन सीखी। आज फिर जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 में मल्टीप्लिकेशन को ही स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है आपने पॉइंट ऐड करना है क्वेश्चन में। देखिए बच्चों, वर्क आउट इज़ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स इन योर नोटबुक। ठीक है, आप ये बुक के ऊपर ही सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये जस्ट जो है फार्मूला से आप ये आंसर आप राइट करते हैं। आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस में अगर ना भी आप जाएं तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर आप देखें ₹1.60 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, अब अगर थोड़ी देर के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लें कि ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर आप इस नंबर को देखें तो ये 16 होगा और 16 मल्टीप्लाई होता है आपको मैंने बताया कि जब भी कोई नंबर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका वही नंबर आता है। ठीक है, 16 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। फिर आप क्या करते हैं कि जो दोनों डिजिट्स के जो ज़ीरो होते हैं वो आंसर में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखिए 16 1 ज़ार हमने राइट किया 16, अब इसका 16 का एक ज़ीरो और 10 का एक ज़ीरो दोनों रिमेनिंग हैं, दोनों हमने आंसर में ऐड कर दिए। अब लास्ट जो आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप है वो आपका पॉइंट का ऐड करना है। अब आप देखेंगे कि जो नंबर है उसमें कितने डिजिट्स को छोड़ने के बाद लेफ़्ट राइट साइड से आप देखेंगे कि कितने डिजिट्स को छोड़ने के बाद पॉइंट ऐड किया गया है। तो 0 और 6 दो डिजिट्स को छोड़ने के बाद पॉइंट जो है वो लगाया गया है। तो आपने आंसर में भी 1 और 2 डिजिट्स को छोड़ने के बाद आप पॉइंट ऐड कर देंगे। आपका आंसर हो जाएगा ₹16.00 यानी कि 16 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह अगले आप देखेंगे रुपीज़ हैं आपके पास 0 हैं और पैसा 75 है। ठीक है, अब आपने ऐड करना है यहाँ पर आप 70, अब फ़र्ज़ कर लें थोड़ी देर के लिए कि आपके पास ये डिजिट 75 है और पॉइंट नहीं है। ठीक है, आप 75 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 75 ही आएगा। ठीक है, और अब आपने 10 का जो ज़ीरो रिमेनिंग है, पॉइंट से पहले ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती लेकिन हम बाद वाले ज़ीरोज़ को कंसीडर करते हैं। अब हमने साथ में 10 का ज़ीरो साथ में जब ऐड हुआ तो अब आपने लास्ट में आपने पॉइंट का एडिशन करना है। तो राइट साइड से आपने 1 और 2 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट आ रहा है तो आपने 2 डिजिट्स छोड़ने के बाद आपने पॉइंट ऐड कर दिया। तो आपका ये आंसर हो जाएगा ₹7.50। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगला क्वेश्चन में भी आप 2.95 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बताया कि आप पॉइंट को ये समझे कि वो है ही नहीं, तो आपका डिजिट क्या होगा, 295। ठीक है, 295 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 295 ही आंसर रहेगा। 1 से जब कोई नंबर भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमारा वही होता है। अब 10 का जो ज़ीरो है वो साथ में ऐड हो जाएगा, वो हमने ऐड कर दिया। अब आप देखें कि राइट साइड से कितने डिजिट्स छोड़ने के बाद आपको पॉइंट लगाया गया, तो 2 डिजिट्स छोड़ने के बाद आपका पॉइंट लगाया गया है। तो आपने 1 और 2 डिजिट छोड़े और तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 29.50। आपने राइट साइड से ही काउंट करके पॉइंट आपने लगा दिया, ₹29.50 आपका आंसर हो गया। इसी तरह 8.45 मल्टीप्लाई बाय 10 है। ठीक है, ज़ीरो आप थोड़ी देर के लिए आप सपोज कर लें कि ये नहीं है। 845 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 845 ही रहेगा। अब 10 का जो ज़ीरो है वो आंसर में ऐड हो गया। अब आपने पॉइंट ऐड करना है, 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपका यानी कि क्वेश्चन में 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपका पॉइंट हो रहा है लगा हुआ है, तो आपने आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। आपका आंसर हो जाएगा ₹84.50। 435, ठीक है, 435 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, अब आप देखें 435 1 ज़ार 435। जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है और 0 और 10 का जो रिमेनिंग है वो आपने ऐड कर दिया। अब आप देखें कितने डिजिट्स छोड़ने के बाद आपका पॉइंट है, 2 डिजिट्स। अब आंसर में भी आप राइट साइड से 2 डिजिट्स छोड़ के आप पॉइंट ऐड कर देंगे। आपका आंसर हो जाएगा ₹43.50। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अगर ये आपको रुपीज़ नहीं शो हो रहे यानी कि रुपीज़ ज़ीरोज़ हैं, जस्ट पैसाज हैं,
ठीक है। अब 30 मल्टीप्लाई बाय जब 1 होगा तो आंसर 30 ही रहेगा। और अब आप 0 जो है वो जो 10 का 0 है वो यहाँ ऐड हो गया। ये जो स्टार्टिंग वाला 0 है इसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप सिर्फ एंड वाले 0 को काउंट करेंगे। 3 1s are 3, 30 का एक 0 और 10 का एक 0 आपने साथ में ऐड किया। अब आप देखें क्वेश्चन में कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया गया, 1 and 2 डिजिट्स। आंसर में भी आप 1 and 2 डिजिट्स के बाद यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ₹3.00, ठीक है। इस तरह आपने मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसका पॉइंट ऐड किया। तो ये आपका बुक वर्क है और इसी को आप प्रैक्टिस भी करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।